नमस्कार दोस्तों। जॉर्डन के बाद अब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का अगला पड़ाव है इथोपिया। अफ्रीका का एक ऐसा देश जिसका इतिहास सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, जब पूरी दुनिया और पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यूरोपियन शक्तियों के सामने घुटने टेक रहा था, तब एक अकेला इथोपिया था जो चट्टान की तरह खड़ा रहा। यह अफ्रीका का सबसे पुराना स्वाधीन देश यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इथोपिया की वो कौन सी ताकत थी जिसके सामने इटली, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पावर्स फेल हो गई। पीएम मोदी के इस विजिट का स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है और कैसे इस देश ने अदवा की लड़ाई में इतिहास बदल दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इथोपिया सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक अफ्रीकन प्राइड का सिंबल है। पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय यानी कि 2 डे इथोपिया दौरा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अदीस अबाबा जो इथोपिया की राजधानी है, वहां पीएम का स्वागत डिजिटल बैनर्स और बड़े गर्व के साथ किया जा रहा है। पीएम मोदी वहां के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अबी अहमद के साथ बैठकर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस डील्स पर बात करेंगे। भारत और इथोपिया के रिश्ते सदियों पुराने हैं, और क्या आप जानते हैं कि भारत इथोपिया के टॉप फॉरेन इन्वेस्टर्स में से एक है। यहाँ की टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनियों का बड़ा हाथ है। मोदी जी की ये विजिट दिखाती है कि भारत अब अफ्रीका के साथ अपने रिश्तों को नए लेवल पर ले जा रहा है, जहां दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबके मन में है, आखिर इथोपिया कभी गुलाम क्यों नहीं बना। 19वीं सेंचुरी के अंत में जब यूरोपियन देश स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका यानी कि अफ्रीका को आपस में बांटने की होड़ कर रहे थे, तब इथोपिया ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने अपनी आजादी बरकरार रखी। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है वहां के महान सम्राट मेनेलिक सेकंड को। उन्होंने 1889 से 1913 तक राज किया। उन्होंने ना सिर्फ देश को एकजुट किया बल्कि दुश्मन को हराने के लिए कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया। उन्होंने अदीस अबाबा को राजधानी बनाया और देश में रेलवे, टेलीग्राफ जैसी मॉडर्न चीजें लाई। उनकी लीडरशिप इतनी मजबूत थी कि इंटरनल रिबेल्स भी उनके सामने टिक नहीं पाए। इथोपिया का अनकॉन्कर्ड रहना पूरे अफ्रीका के लिए एक इंस्पिरेशन है। इथोपिया के आजादी की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब इटली ने उनके साथ धोखा किया। शुरुआत में इटली ने मेनेलिक सेकंड के साथ दोस्ती का नाटक किया और उन्हें हथियार सप्लाई किए। इटली को लगा कि वो धीरे धीरे इथोपिया को अपना पपेट बना लेंगे, लेकिन जब इटली ने इथोपिया के एक हिस्से एरिट्रिया पर कब्जा किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, तब मेनेलिक सेकंड ने युद्ध का ऐलान कर दिया। साल 1896 में हुई बैटल ऑफ अदवा। इस लड़ाई में इथोपिया की सेना ने इटली की मॉडर्न सेना को बुरी तरीके से हराया। ये पूरे इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी कि अफ्रीकन सेना ने एक यूरोपियन पावर को मैदाने जंग में धूल चटा दी। इस जीत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इथोपिया को जीतना नामुमकिन है। सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि इथोपिया की जियोग्राफिकल लोकेशन ने भी इसकी रक्षा की। इथोपिया का ज्यादातर हिस्सा उनके पहाड़ों और बिहार पहाड़ों यानी कि हाईलैंड से घिरा हुआ है। जब दुश्मन की सेना वहां पहुंचती थी तो उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता था। उन्हें पहाड़ों पर चढ़ना और वहां सप्लाईज पहुंचाना यूरोपियन आर्मीज के लिए एक नाइटमेयर यानी कि बुरा सपना बन जाता था। ये पहाड़ इथोपिया के लिए एक नेचुरल फोर्ट्रेस की तरह काम करते थे। फॉरेन इन्वेडर्स को पता ही नहीं होता था कि कहां से गुरेरिया हमला हो सकता है। इथोपिया के लोगों ने अपनी पहाड़ी इलाके का भरपूर फायदा उठाया और दुश्मन को वहां से फंसा कर मारा। कुदरत ने इस देश को आजाद रहने का एक अनमोल तोहफा दिया था। कहानी में एक और मोड़ आया 1935 में। इटली में उस वक्त फेसिस्ट डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी का राज था। वो अपनी पुरानी हार का बदला लेना चाहते थे। इस बार इटली ने टैंक्स, एयरक्राफ्ट, यहाँ तक कि केमिकल वेपन्स यानी कि विषाली गैस का भी इस्तेमाल किया। बेहद कमजोर और पुराने हथियारों के बावजूद इथोपिया के लोग लड़े, लेकिन इटली ने कुछ सालों तक वहां कब्जा कर लिया। किंग हैली सियालिस को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये कब्जा सिर्फ 5 साल 1936 से 41 तक ही रहा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर इथोपियन फाइटर्स ने इटली को वहां से खदेड़ दिया। किंग वापस आए और इथोपिया ने फिर से अपनी पूरी आजादी हासिल की। ये साबित हो गया कि इथोपिया को दबा कर रखना किसी के बस की बात नहीं थी। और क्या आप जानते हैं कि आप जो सुबह कॉफी पीते हैं उसकी शुरुआत इथोपिया से ही हुई थी। कहा जाता है कि एक बकरी चराने वाले ने सबसे पहले कॉफी बीन्स की ताकत को पहचाना था। आज इथोपिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर है और दुनिया भर में प्रीमियम क्वालिटी कॉफी के लिए जाना जाता है। इथोपिया की इकोनॉमी का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा खेती बाड़ी से आता है और लगभग 70% लोग इसी से जुड़े हैं।
कॉफी यहाँ की सिर्फ फसल नहीं है बल्कि उनकी कल्चर और लेगेसी का एक हिस्सा है। भारत और इथोपिया के बीच एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर भी डील्स होने वाली हैं, जिसमें भारत की नो हाउ इथोपिया के किसानों के काम आ सकती है। इथोपिया आज के दौरान मॉडर्न डेवलपमेंट में भी पीछे नहीं है। वो अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसका नाम है ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम यानी कि GERD। ये डैम ब्लू नाइल नदी पर बन रहा है और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये पूरे अफ्रीका की बिजली की जरूरत को बदल देगा। इथोपिया इसे ना सिर्फ खुद के प्यास बुझाएगा बल्कि पड़ोसी देशों को भी बिजली एक्सपोर्ट करेगा। हालांकि इस डैम को लेकर इजिप्ट और सूडान के साथ कुछ विवाद यानी कि डिस्प्यूट्स भी हैं, लेकिन इथोपिया के लिए एक नेशनल प्राइड का मामला है। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि इथोपिया अब अफ्रीका का पावर हाउस बनने की राह पर है। इथोपिया की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि इसकी राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इस वजह से अदीस अबाबा को पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इथोपिया यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में अपनी सबसे बड़ी सेना भेजता है। भारत के लिए इथोपिया के साथ दोस्ती का मतलब है पूरे अफ्रीका के साथ जुड़े रहना। अफ्रीकन यूनियन में भारत का बहुत सम्मान है और इथोपिया वहां भारत का एक मजबूत पार्टनर है। पीएम मोदी की इस विजिट से पार्टनरशिप को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, जो ग्लोबल साउथ की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर लिखेगी। भारत और इथोपिया के रिश्ते तब से हैं जब ना तो इटली का वजूद था और ना ही मॉडर्न डिप्लोमेसी का। दोनों के बीच अक्सुमाइट एम्पायर के जमाने से व्यापार यानी कि ट्रेड होता आया है। आज इथोपिया में हजारों भारतीय लोग रहते हैं और वहां के एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम में बड़ा योगदान दे रहे हैं। भारत ने इथोपिया को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने में भी काफी मदद की है। पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ नए समझौतों के लिए नहीं है, बल्कि इस पुरानी दोस्ती को 21वीं सेंचुरी के हिसाब से अपडेट करने के लिए भी है। दोनों देश मिलकर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल ट्रेड पर एक ही आवाज में बात करते हैं। इथोपिया की आबादी लगभग 13.6 करोड़ है, जो इसे अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनाती है। यहाँ की जनता बहुत ही मेहनती और देश प्रेमी है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति यानी कि कल्चर को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं और उनमें एक गजब की एकजुटता यानी कि यूनिटी है। इसी यूनिटी की वजह से दुश्मन कभी इन्हें तोड़ नहीं पाए। आज इथोपिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। हालांकि वहां टिग्रे रीजन जैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लेकिन देश फिर भी विकास की राह पर लौट रहा है। पीएम मोदी की यात्रा वहां के लोगों को यह संदेश देगी कि भारत उनके हर सुख दुख में साथ है। तो दोस्तों, इथोपिया की कहानी हमें सिखाती है कि अगर लीडरशिप मजबूत हो, कुदरत का साथ हो और जनता एकजुट हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। इथोपिया सिर्फ अफ्रीका का इतिहास नहीं बल्कि उसका भविष्य है। पीएम मोदी की ये विजिट भारत इथोपिया दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और अफ्रीकन ड्रीम को सच करने में मदद करेगी। इथोपिया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको पता था कि अदवा की लड़ाई ने इतिहास बदल दिया था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जानते रहें।